हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी प्रिपरेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादातर डिस्कस करते रहते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इसलिए क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक रहता है, चाहे आप यूपीएससी के ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं या आप अपने यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों का पेपर आपका क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम आमतौर पर एमसीक्यू सॉल्विंग करते हैं और या कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है किसी यूनिवर्सिटी का, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या आपका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, यानी कि जो नया प्रशासनिक प्रबंधन है वो क्या है, किस इसके बारे में क्या मुख्य विचारधाराएं हैं और उसकी क्या बेसिक नींव है, फंडामेंटल्स है, तो उसके ऊपर आज हम खास तौर से इसमें बातचीत करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, if I will talk about the new public administration, then it is not only of the administration but it is the advancement in the administrative management, as well as you can understand this term as the managerial skills development in the administration. आर यू गेटिंग मी? कि जो प्रशासन है हमारा, उसमें हम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो अपलिफ्टमेंट है या उसमें अपग्रेडेशन है वो कैसे बेहतर कर सके, उसके बारे में इसमें महत्वपूर्ण चर्चा हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन perspective is the latest paradigms in the evaluation of public administration and it came into existence in 1990। कब इसको उद्भव हुआ, कब इसका मतलब कि आम तौर पर इसकी बोलचाल जो है कि एक प्रैक्टिस में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को प्रैक्टिस में इन प्रैक्टिस में स्टार्ट किया गया, दैट इज द 1990s एंड द बुक एंटाइटल्ड रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है फ्रेंड्स, जब आप कोई भी पेपर देंगे, ठीक है दोस्तों, चाहे आप यूजीसी का नेट का पेपर देने वाले हैं, चाहे कोई आप यूपीएससी का पेपर देने वाले, तो वहां पर महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती है, या तो आपको डेट पूछी जाती है, या उसमें किसी ऑथर को पूछा जाता है, या उसमें किसी ऑथर या एंटाइटल्ड बुक्स पूछी जाती है जो भी उसमें पब्लिश होती है। तो ये चीजें आपको महत्वपूर्ण रूप से अपने माइंड में रखनी है। दैट इज री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट बाय डेविड ऑसबॉर्न। किसने दिया था? डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड गैबलर्स, पब्लिश्ड इन 1992। ठीक है, जो कि बुक कब हुई थी? 1992 में पब्लिश हुई थी एंड हेराल्डेड द बर्थ ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जन्मदाता का उन्होंने रोल प्ले किया। ठीक है, सो एनपीएम रिप्रेजेंट द सेकंड री इन्वेंशन इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट वाज द सेकंड री इन्वेंशन। री इन्वेंशन का मतलब है कि इन्होंने इसमें दोबारा से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, यानी कि जो ओल्ड और ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको चेंज करने की इसमें कोशिश की गई। इसमें देखा गया कि जो हमारे ट्रेडिशनल वे में जिस तरह का सिस्टम चल रहा था, उसमें काफी ज्यादा स्टैग्नेशन आ गया था। वर्किंग की जो स्टैग्नेशन थी उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए ही न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को दिया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Next is the new public administration's management was coined by the Christopher Hood। जो public administration management, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पेपर में कि who coined the term new public management, then your answer should be Christopher Hood। ठीक है, इस क्या होना इसका आंसर? क्रिस्टोफर हुड के द्वारा इसको एंटाइटल्ड किया गया। ठीक है, and he used it in the article entitled a new public management for all season, a new public management for all season, and published in the volume 1969, issued 1 of the public administration in 1991, and some notable scholars relating to the contribution in the field of NPM new public management are Gerald Seidens, P. Hodgett, C. Pollitt, and ठीक है, इसमें R. M. Kelly and P. Ossians and L. Terry, etc. are the few authors who contributed to develop a new public administration. Now we will talk about the new public management. Then it defines about simply brings together two concepts which have kept themselves too far apart from each other। मतलब कि दो कॉन्सेप्ट जो कि हमारे पास कौन से है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट। जब भी हम
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, देन these are very closely related because if we have any kind of organization, if we'll talk about the organizational structure, then there must be administration. It either it is private, either it is public. So to understand the structure of the organization, we must have to understand their administration. और एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका वेल एफिशिएंट है, वेल क्वालिफाइड है, तो आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट है ऑटोमेटिकली आपका बेहतर होगा, उसमें बेहतर स्ट्रेटजीज बनेगी, बेहतर पॉलिसीज बनेगी। उसी चीज के लिए यानी कि जो स्टैग्नेशन था एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको समझने के लिए, ठीक है, उसको सेपरेट ना रखे, उसको कोलैबोरेट करके एक न्यू थ्योरी को डेवलप किया गया जिसका नाम दिया गया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और इसमें आगे डिफाइन किया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज traditionally associated with the rules and procedure ultimately embedded in the democratic theory. On the other hand, business administration is free-wheeling, dealing with the achievement and performance. Since 1980s, a view is emerging that the similarities in between public administration and business administration are greater than the differences. ठीक है, यानी कि इसमें कि जो ओल्ड ट्रेडिशनल वे था थिंकिंग का, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की गई। उसमें ना हमने इसको एक रूल एंड रेगुलेशन में बाइंडिंग करके ना रखे, इसको थोड़ा सा लिबरल कर दिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो ब्रांचेस थी उसको काफी हद तक लिबरल कर दिया, उसमें पीपल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें मैनेजमेंट स्किल्स को, मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप कर सके। ठीक है, अगर हम बात करें रिचर्ड फेरी की, उन्होंने कहा कि द एक्सपीरियंस ऑफ 1980s हैज प्रमोटेड द व्यू दैट द सिमिलरिटीज इन टास्क एंड प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन द डिफरेंसेस एंड दैट द preferred strategy for improving the equality of public services is the private sector's product. So NPM is the third way between business management and public administration. ठीक है, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, it is just the managing of the affairs of public administration and business management. In short, new public management task takes what and why and public administration and how for from business management. इसका मतलब क्या है कि अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे what could be done, why इट इज नीडेड टू बी डन। ठीक है, तो इसमें व्हाट एंड व्हाई के ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है किसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जब हम लोक प्रशासन में देखेंगे तो आपको आमतौर पर समझने में भी आएगा कि हम इसमें मुख्य तौर से बात करें कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। ठीक है, ये इसमें ज्यादातर बातें होती है। बट जब हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, किसी बिजनेस को डेवलप करने की बात करें, तो हम उसमें हमेशा यही कहते हैं कि कैसे करना है, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, मैं कैसे अपने कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकूं, तो इसका हाउ का आंसर देना पड़ता है हमें। ठीक है, कि कैसे होगा। बट अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करोगे कि भाई लोगों का कल्याण करना है, कौन सी पॉलिसीज बनाऊं, ठीक है, ये पॉलिसी मैं बनाऊं। सपोज करो कि मैंने हेल्थ सर्विस में कोई आयुष्मान भारत जैसे लॉन्च किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसमें भी हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया तो इसमें कौन कौन लोग इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, क्या क्या इसके क्राइटेरियाज रहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, दैट इज the two defining pillar of new public management are public choice theory and neo-Taylorism। ठीक है, यानी कि जो आफ्टर टेलरिज्म यानी कि टेलर के बाद की जो थ्योरीज डेवलपमेंट हुई, वो इसमें मुख्य रूप से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को डिफाइन करने में बेसिक फंडामेंटल स्टैंड किया। दूसरा है पब्लिक चॉइस थ्योरी, जो कि हम लेटर पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, the new public administration must be viewed in this larger perspective. The more than anything else, it makes an aggressively managerial approach in the public administration. Is it clear? उसके बाद हम बात करेंगे रिवोल्यूशन की बारे में मैंने मोस्टली तो आपको बता दिया है। ठीक है, बट इसमें अगर देखें तो NPM has emerged out of the Thatcherism, which initiated the privatization of public enterprises and
रेगनिज्म ऑफ द 1980s, इट एम्स एट, यानी कि जो इनका एम्स था दैट वाज इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी कि जितना भी हमारा मैनेजमेंट हो इस तरह से हो, इकोनोमाइज भी हो, उसमें ज्यादा एक्सपेंसेस ना हो, ठीक है, एफिशिएंसी हो उसकी, ज्यादा एफिशिएंटली उसको वर्क किया जा सके, और इफेक्टिवनेस हो, जो भी हम काम करें उसका प्रभाव रहे, ठीक है, इफेक्ट रहे, ठीक है, यानी कि लोगों को उसमें ज्यादातर कल्याण हो सके, ठीक है, वेलफेयर की इसमें कॉन्सेप्ट आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वी कैन समराइज दैट इट एम्फसाइज ऑन द अडॉप्शन ऑफ द मैनेजेरियल प्रैक्टिस, ठीक है, इसमें जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में एनपीएम की अगर हम बात कर रहे हैं तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में मोस्टली द फोकस वाज ऑन increasing managerial skills among the workers of the organization. Is either it is a private organization or either it is the public organization. There, the main focus was to increase the managerial practicing in uh, acceptance in the private sector. ठीक है, similar. ठीक है, then promotion of competition within public sector. जितने भी पब्लिक सेक्टर थे उनके बीच में कंपटीशन तैयार करना, ताकि वो कंपटीशन की भावना से एक दूसरे को पीछे छोड़ने की भावना से आगे वर्किंग कर सकते और अपनी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सके। देन थर्ड इज ग्रेटर यूज ऑफ कंट्रोल contract arrangement within the government as well as outside it. Then emphasizes on result rather than the procedure, ठीक है, प्रोसीजर से नहीं कि हमने कोई काम स्टार्ट कर दिया कि वी हैव प्रोसीजर्ड इट टू डू इन अपकमिंग डेज, बट वी नीड रिजल्ट, ठीक है, कि रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आउटकम की, यहाँ पे बात इस की नहीं हो रही कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ये नहीं बताता कि आप क्या क्या कर सकते हैं। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि आपके द्वारा जो काम किए गए उसकी आउटपुट कितनी है, क्या उसकी इफेक्ट है, ठीक है, उसके रिजल्ट क्या है, ठीक है, इसके ऊपर ही मेनली इसमें फोकस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, जितने भी इसमें एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड्स हैं प्लस मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस है उसको फॉर्मुलेट करना, उसको नए तरीके से बनाने की कोशिश करना, हर तरह से संभव प्रयास करना ताकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट किया जा सके। ठीक है, देन एम्फसाइजेस ऑन द disaggregations of administrative units, then is a shift away from policy to management, यानी कि आप सिर्फ पॉलिसी तक सीमित नहीं रहेंगे कि आपने पॉलिसीज बनाई है, ये बहुत सारी पॉलिसीज बना रहे हैं, बट आपको उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैनेजरियल स्किल्स चाहिए उसके ऊपर भी आपका मेनली फोकस रहेगा। इज इट क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, एनकरेजमेंट टू पार्सिमोनी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ज्यादातर इसमें पब्लिक अपीयरेंस या पब्लिक अफेयर्स की इसमें बात की गई है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन हो सके, उनके व्यूज एंड सर्विसेज का मैक्सिमाइजेशन किया जा सके। देन इसके बाद है कि इट प्रेस्क्राइब्स आल्सो द 10 पॉइंट प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन द गवर्नमेंट। ठीक, फर्स्ट इज कि गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट कंपटीशन अमंग सर्विस प्रोवाइडर, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है कि जितना भी है वो कंपटीशन रहे इनके बीच, सर्विस प्रोवाइडर के बीच जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयड है। ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा यूएसए में इन 1970 और 80s में काफी ज्यादा इसमें स्टैग्नेशन आ गया था जितनी भी हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज थी। ठीक है, सो इट मस्ट एम्पावर सिटीजन by pushing controls out of the bureaucracy into the community, and it must measure the performance of their agencies focusing on outcomes not on inputs, कि आप इसके ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है आप कितना इनपुट दे रहे हैं, आपकी एक ऑफिस के अंदर प्रेजेंस कितनी है, प्रेजेंस से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो आप वहां पे प्रेजेंस दी आपने उसके अगेंस्ट आपने आउटपुट कितनी दी, आउटकम्स क्या है, आपके रिजल्ट क्या है आपके वर्किंग के, उसका मेन इसमें परफॉर्मेंस को चेक करना था। ठीक है, नेक्स्ट इज इट मस्ट बी मोटिवेटेड बाय गोल्स नॉट बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन can't survive for longer durations if that is only and only established on the basis of rules and regulation if there is no clearly defined goal for achieving। ठीक है, तो इसमें मोस्टली क्या जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो बात करता है आपके
मोटिवेटेड थ्रू द गोल्स, ठीक है, कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहे। आप सुबह जब ऑफिस जाए तो आपका एक मोटो होना चाहिए कि आप फुल डे में 8 आवर्स की वर्किंग में कितना अचीवमेंट देंगे, कितने लोगों को आप सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करने में एफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट रीडिफाइन इट्स क्लाइंट एज कस्टमर, ठीक है, जो इनका जो क्लाइंट्स बेस है उसको क्या है ज्यादा से ज्यादा रीडिफाइंस कर सके एंड ऑफर देम चॉइसेस, ठीक है, कि आप कितनी चॉइसेस उनको दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पे आप एक सिंगल विंडो के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको वहां पे मल्टी टास्किंग वर्क करना पड़ेगा ताकि लोगों को मल्टी वेरिएशन मिल सके और अपने आप को वो प्रॉपरली सर्विस को चूज करने में एफिशिएंट हो सके, जितने भी आपके कस्टमर है और क्लाइंट है, ठीक है। इट मस्ट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दीज emerged, ठीक है, एंड रेदर देन सिंपली ऑफरिंग देम सर्विसेज आफ्टरवर्ड, ठीक है, मतलब कि ऐसे भी यहाँ पे मैनेजमेंट करना है आपको, ठीक है, कि जिसमें कि जो प्रॉब्लम्स है वो इस इंतजार में नहीं रहना कि जब प्रॉब्लम आएगी तब आप उसकी सॉल्यूशन देंगे। नो, यू मस्ट हैव टू टैकल द प्रॉब्लम्स बिफोर इट अराइज, ठीक है, कि जब तक ये पैदा हो कोई समस्या के साथ आपको लग रहा है कि इससे कोई समस्या पैदा हो सकती है आने वाले समय में, तो उसको आप उस समय से पहले ही टैकल करने की कोशिश करें। इस तरह का एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आती है कि इट मस्ट डायरेक्ट इट्स एनर्जी टुवर्ड्स अर्निंग मनी नॉट सिंपली स्पेंडिंग इट, ठीक है, कि आप कोई भी सपोज करो कि गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट इनिशिएट कर दिया है, दैट्स ऑल। नो, देयर मस्ट बी द इंटेंशन टू अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट वट एवर इज बींग इनिशिएटेड बाय द government at present, and profit must be like that. It not like that you will get profit maximization as soon as you invest money. There must be the intention regarding that it might be longer duration or long term project where you can get maximization of the profit, okay. नेक्स्ट इट मस्ट डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, इसमें कि सेंट्रलाइजेशन को कम करना है, ठीक है, जो अथॉरिटी का है वो क्या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ज्यादा रखना है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स के बीच का जो रिलेशन है दैट मस्ट बी इंक्रीज्ड इन दिस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, एंड प्रमोट पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट तभी होगा जब आप मैक्सिमम अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करने की कोशिश करेंगे। सो इसका मतलब डिसेंट्रलाइज अपनी पावर को जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज करेंगे आप उतना आप ज्यादा पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन इट मस्ट प्रेफर मार्केट मैकेनिज्म टू ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म, ठीक है, जो नौकरशाही है उसके अगेंस्ट में बाजारी तंत्र को इसमें ज्यादा बढ़ावा दिया गया, ठीक है, यानी कि लोगों की इसमें पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। इट मस्ट नॉट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज बट ऑन कैटलाइजिंग ऑल सेक्टर, ठीक है, इसमें ओनली एंड ओनली पब्लिक सेक्टर तक ही सीमित नहीं रखना है, एंड इट मस्ट एनहेंसिंग द अदर सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी लाइक जैसे कि पब्लिक है, प्राइवेट है, वॉलंटरीज है, इनटू एक्शन टू सॉल्व द कम्युनिटीज प्रॉब्लम, सभी को इसमें इन्वॉल्व किया गया, पब्लिक है चाहे प्राइवेट है चाहे कोई वॉलंटरी गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहता है, दैट all sectors are welcomed by the new public management, ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें थी और होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो क्या होगा। एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में कुछ एक और पैराडिज्म की बात करें तो दैट आर डिवॉल्विंग अथॉरिटी प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इसमें ज्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई ताकि आप इसमें मतलब कि आप एक ऑटोक्रेटिक बिहेवियर से बाहर आ सके, ठीक है। नेक्स्ट इज एंश्योरिंग परफॉर्मेंस कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जो भी पर्सन की अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के बाद उसके लिए अकाउंटेबल भी बना रहे, ठीक है, एंड डेवलपिंग कंपटीशन एंड चॉइसेस एंड प्रोवाइडिंग रेस्पॉन्सिव सर्विसेज, जितने भी आपकी सर्विसेज होगी दैट शुड बी रेस्पॉन्सिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, जितना भी हमारा मैनेजमेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा हम इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका मैक्सिमम यूज किया जा सके, टेक्निकल एडवांसमेंट अपने मैनेजमेंट में ले आई जा सके, उसके लिए भी इसमें खास फोकस किया गया है।
improving the quality of regulation and strengthening the steering function of the center। ठीक है, तो ये सारा का सारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजमेंट के बारे में बातचीत करता है। एंड हाउएवर मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज articulated by may be called what may be called the young talks in public administration and young public administrations who were dissatisfied with the health of the disciplines and wanted to endow it with a higher causes, a worthier mission, a notable purpose. And it sought to make public administration value-based, and it recognized the worth of the individual and was committed to his development in all dimensions. As comparatively as uh, in comparison of new public administration, जो public management है has a different origin, and since 70s a new breed of scholars evincing interest in public administration has been emerged in the West, and even factually the faculty position for them have been created in some university. They are generally decorated with management degrees and have thus graduated from the management schools. They seek to designate public administration as public sector and apply their modern management knowledge to the discipline। ये इसके कुछ डिफरेंसेस थे। उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इसमें मुख्य रूप से तीन ही ऑब्जेक्टिव थे, दैट इज इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें देखें तो दो तीन ऑब्जेक्टिव और है जिसमें कि लोकलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन एंड डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन की भी इसमें बात करता है। जो लोकलाइजेशन का मतलब है, लोकलाइजेशन है कि आप इसमें लोकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। जैसे अगर हम भारत की भी बात करें, वॉइस फॉर लोकल वोकल, ठीक है, लोकल वोकल एक इनिशिएट अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लॉन्च किया है। तो वो इसी का इनिशिएट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोकलाइजेशन को फोकस करके अपनी पॉलिसीज को बनाए, अपने फॉर्मुलेशन सिस्टम को डेवलप करें। ठीक है, तो ये है लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि कंट्रीइंग ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ लोअर लेवल ऑफ गवर्नेंस, जो हमारी लोअर लेवल की गवर्नेंस है उसके ऊपर इसका ज्यादा फोकस है। एंड द importance attached to lower level promotes physical proximity to the actual user of services and thus promote both answerability and quality। यानी कि वहां पर आप लोकल में ज्यादातर आंसरेबल हो जाते हैं अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। ठीक है, उसके बाद आती है नेक्स्ट एक्सटर्नलाइजेशन। एक्सटर्नलाइजेशन रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ गवर्नमेंटल फंक्शन टू नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी। जितना भी हमारा मैनेजमेंट है वो ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट तक ना रहे, उसका एक्सटर्नलाइजेशन करे। एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें पीपीपी को प्रमोट करने की इसमें बात की गई है। पीपीपी क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इसमें ज्यादा एनहेंसमेंट मिला है आफ्टर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बाद। इसमें सरकारी काम में सरकारी ऑफिस के अंदर ही एक अलग का प्राइवेट एनवायरनमेंट तैयार कर दिया गया है, जिसमें क्या अपनी पावर एंड अथॉरिटी को आगे डेलीगेट करके इसमें एक अलग तरह की सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की है, ताकि जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो बेहतर हो सके, कंपटीशन इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, उसके बाद है डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, थर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, द थर्ड एट्रीब्यूट ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट is debureaucratization, has multiple nuances। ठीक है, एंड एंटायरिटी डी-लेयरिंग। ठीक है, सबसे पहले कि जो आपकी लेवल्स है उसको कम करना है, डाउनसाइजिंग, डिसेंट्रलाइजेशन, स्प्लिटिंग ऑफ द हायरार्की और an organization into internally more autonomous units, empowerment of the delivery system, etc. and इसमें क्या मोस्टली जितना भी है डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया था, और डाउन साइजिंग रेफर टू द प्राइसिंग द पब्लिक ब्यूरोक्रेसी सो दैट, ठीक है, सो दैट इट शेड डेड वुड व्हिच हैज gathered over the year। ठीक है, एंड डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन डिमांड्स कटिंग डाउन द रेड टेप एंड delays etc। ठीक है, मतलब जितनी भी देरी होती है, रेड टेपिज्म था, वो उसको खत्म करने के लिए इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, इसमें इवोल्यूशन है कि इसका अगर
कंक्लूड करके हमें यही समझ आता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर में, ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्लेम्स, ठीक है, कि सेल्फ इंटरेस्ट इसमें ज्यादा डेवलप किया जा सके, और सेल्फ इंटरेस्ट इज द बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द प्रॉफिट्स मोटिव्स एंड इज achieved in the economic market. So self-interest is promoted by the economic market which foster competition, और competition से ही हम maximization of the interest कर सकते हैं किसी का प्रॉफिट का, किसी की सर्विसेज का, किसी की यूटिलिटी। अगर हम इसमें एडम स्मिथ की बात करें तो एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड लाइज इन द ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन एंड नॉट इन द सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से इसमें अलग अलग तरह से सभी ने अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश की है, बट नेचुरल रिजल्ट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का यही है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को जनरेट किया जाए, कंपटीशन हो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में, आपसी तालमेल सही हो, कोऑर्डिनेशन हो प्रॉपर, उसमें अकाउंटेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा पीपल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जा सके। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, होप सो कि यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली to us. Thank you to watch this video.